और पैनल पे सभी रिस्पेक्टेड लीडर जितने बैठे हुए हैं, और लगभग हमारे साथ में 560 565 70 लोग होते जा रहे हैं। तो सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ में हमारे मुकेश पटेल जी होस्ट थे, और इंडिया के अभी बहुत जल्दी आपके एक अच्छी ग्रोइंग, और कहते हैं कि एक अच्छे लीडर, और डे बाय डे अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हमारे साथ में लॉयल लीडर बन के खड़ेंगे, और बहुत सारे लोगों को गाइड करेंगे। तो थैंक यू सो मच मुकेश सर, आपने हमें कॉल किया और जूम पैनल पे इनवाइट किया। और आप जैसा लीडर और बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदलता है। तो ऐसे लीडर, हर व्यक्ति, हर शख्स ऐसा चाहता है कि आप जैसा ही लीडर हो। तो थैंक यू सो मच। और पैनल पे जितने भी लीडर अभी बढ़ते जा रहे हैं, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर पांडे सर को, जिन्होंने ये ट्रिपल एस चलाया। और आपको पता होगा कि जब हम लोग कोविड काल में चारों तरफ से परेशान थे, और बहुत सारे लोगों के पास चैलेंज थे, टीम टूट रही थी, वो दृश्य हम लोगों के सामने आता। जो लोग उस समय लगभग हर शख्स उस समय महसूस कर रहा होगा कि हमारा उस समय क्या कंडीशन थी, क्योंकि चारों तरफ बिजनेस डेवलप करना, अपने स्टेट में, अपनी सिटी में, और दूसरे सिटी में बिजनेस डेवलप करना बहुत बड़ा टास्क हो गया था। उस समय जन्म हुआ ट्रिपल एस का। तो ट्रिपल एस को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज की डेट में आपकी ट्रिपल एस की वजह से, और आपके सर की लीडरशिप की वजह से पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग एक साथ में कनेक्ट हो पाते हैं, और बता पाते हैं लोगों को कि ये देखिए पांडे सर है, ये अजय कुशवाहा सर है, ये हमारे साथ में इंडिया के जो तमाम लीडर हैं उनको हम बता पाते हैं, और दिखा पाते हैं कि देखिए आज किसका सेशन है। और सभी लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं, और उनकी वो जर्नी समझ पाते हैं, क्योंकि हर एक की जर्नी एक यूनिक है, अलग है। और उससे हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट और प्रभावित होते हैं, लोग भी इंस्पायर होते हैं। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे ट्रिपल एस के कोर लीडर को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सभी की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। आप सभी की वजह से ऑल ओवर इंडिया में आज की डेट में हर शख्स ये जानने लगा है कि टियान्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो चारों तरफ रॉक कर रही है। आज नहीं तो कल हमारे घर में जरूर एंटर करेगी टियान्स, ये सबको पता है। हलचल तो होने लगी है लोगों के अंदर, ये सबको पता है। तो जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं जो हमारे साथ में आज न्यू पहली बार कनेक्ट हुए हैं, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज पहला दिन है अगर आपका। तो रियल में दोस्तों, हमारे साथ में जो हुआ, अगर उस चीज को आप समझ पाएंगे, तो ये महसूस करना जब आप सेशन खत्म हो, या आप शाम को रात में अकेले बैठना, तब आप महसूस करना कि हकीकत में आप किस जिंदगी में जाना चाहते हैं, बहुत आसानी से आप डिसीजन ले पाएंगे। और हमारे ग्रेट मेंटोर गंगाराम सर जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं टियान्स इंडिया में ना होता, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता दिया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, और वो लाई इस सिस्टम में, जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल को अचीव कर पाया। और उससे भी लवली टीम हमारी, जो सुपर एचडी ग्रुप, जिसके जाबाज लीडर हर दिन कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, हर दिन एक ग्रोथ के लिए कंटिन्यू फोकस कर रहे हैं, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो रात दिन करते हैं। तो मैं उन सभी लीडर्स को धन्यवाद दूंगा जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लीडर्स हैं, और जितने भी लीडर पैनल पे अभी कनेक्टेड है, मैं आप सभी को, क्यों कहीं ना कहीं आप लोग सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपनी रैंक को ब्रेक करने के लिए, अपना टूर करने के लिए, और अपनी टीम को ग्रोथ कराने के लिए। जो आप निरंतर प्रयास करते हैं, जो आप फील्ड में मेहनत करते हैं, जो आपका डेडिकेशन है, जो आपके लीडरशिप में क्वालिटी निखरती चली जा रही है, तो मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। दोस्तों, मेरा नाम विनय है, और बाई प्रोफेशन से मैं एक इंजीनियर था, और लगभग इस इंडस्ट्री में 6 साल पहले मैंने कदम रखा था। और 6 साल पहले जब इस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इसमें मैं कैसे काम करूंगा, ये इंडस्ट्री क्या है, आने वाला फ्यूचर कैसा है, इन चीजों के बारे में बिल्कुल अननोन था, अनभिज्ञ था। कहने का मतलब ये था कि ये समझिएगा, एक बच्चे का जैसे स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, उसको ये नहीं पता होता कि पढ़ना क्यों है, उसको ये पता है क्या क्या पढ़ना है, उसको कुछ भी नहीं पता था। वैसे मैंने भी एडमिशन लिया इस टियान्स में, और दोस्तों मैंने शुरुआत किया। मगर जो हमारे साथ में हमारे ग्रेट मेंटोर गंगाराम सर जी, जिन्होंने बताया कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने कुछ चीजें बताई, उन्होंने बोनसेस बताए, उन्होंने रैंक बताई, कुछ चीजें उन्होंने बताई। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा।
समझ में कम आया, मगर समझ में इतना आया कि पैसा बहुत है। और दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपको वो ऑलरेडी अचीव करके बताता है तो ऑलरेडी समझ में आता है कि जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो उनकी बात समझ में आई 100%। और मैंने कहा कैसे। दोस्तों, मेरे दिमाग में दो ही चीजें उस समय आई जो मैंने शुरुआत की। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग में आपकी टीम बहुत आसानी से नहीं बनती। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जब मैं काम करूंगा तो ये जो प्लेटिनम कार्ड होता है ये तो मैं आसानी से 2 4 10 लोगों को तो करा ही लूंगा। क्योंकि शुरुआत में जब आप करते हैं तो आपका अपने हिसाब से दिमाग चलता है। और मैंने भी करना शुरू किया। करना शुरू करने का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि जब सर ने इस प्लान को दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि विनय, वही करोगे जो अभी तक किया है तो वही मिलेगा जो अभी तक मिला है। और मैं आपको रियल बात बताऊं दोस्तों, जितना पैसा कमाता था आपको बता दो उससे ज्यादा कई बार घर भेजना पड़ता था। और जितना जो बचता था, अगर इनफैक्ट अगर आप आधा बेचते हैं तो आपका लगभग खर्चा हो जाता था, वहां बचता कुछ भी नहीं था। तो मेरे दिमाग में ये शब्द बहुत घुस गया था कि अगर वही करोगे तो अभी तक मिला है। और लोग 2 साल मैं जॉब किया था। 2 साल में मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर बात बिल्कुल सही है कि अगर वही करोगे जो अभी तक कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता है। और अभी तक की पिक्चर जो लगभग फ्लॉप चल रही थी, क्योंकि हर शख्स ये जानता है कि अगला मंथ उसका अच्छा होगा। मैं भी जानता था दोस्तों, इस मंथ चलो घर में चला गया पैसा, नेक्स्ट टाइम आपका बचेगा, नेक्स्ट टाइम फिर से प्लानिंग होती है। और मैं एक बात आप सभी से कहूंगा कि जब आप कमा रहे होते हैं तो आपकी प्लानिंग आप सिर्फ नहीं करते, आपकी प्लानिंग आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार भी करते हैं कि पेमेंट आने वाली है और हो सकता है उनकी नीड है तो वो जरूर आपसे मांगेंगे। और आप अपनी पेमेंट चारों तरफ आपकी जाती रहती। जिम्मेदारियां, खर्चे अनलिमिटेड होते हैं, मगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी डे बाय डे बढ़ती चली जाती है, मगर इनकम आपकी फिक्स होती है। तब आपके पास चैलेंज शुरू होते हैं। स्टार्टिंग में 2 4 साल किसी को नौकरी में नहीं समझ में आता, उसको बहुत मजा आता है। और उसी बीच में दोस्तों हमको भी मजा आ रहा था, मगर पैसा नहीं बच रहा था, मगर मजा आ रहा था उस समय काम करने में। मगर उस समय क्या हुआ, दीपावली का त्योहार था। जरा सी मिस्टेक्स में मैंने नौकरी को छोड़ा। और मैं दोस्तों बताऊं कि दीपावली का त्योहार था, 1 हफ्ते की छुट्टी ली, 2 साल से घर नहीं आया था। और छुट्टी ली, घर आने वाला था, टाइम हुआ कि घर आऊंगा। और उसी समय बड़ा खुश था कि दीपावली का त्योहार है। ये बार बार बताता हूँ क्योंकि जिंदगी में हम लोग जाने अनजाने में कई फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से गुलाम बन चुके हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ ये सब चीजें खराब है, मगर मेरे दोस्त, जिंदा रहने के लिए, कामयाब बनने के लिए सैकड़ों रास्ते हैं। और मैं आपको बता दूं, सैकड़ों किताबों में एक चीज दी गई है कि अगर आपको 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 अगर नौकरी लग जाती है और आप नौकरी में ही डिपेंड है तो मेरे दोस्त आप दुनिया के कभी अमीर आदमी नहीं बन सकते। आप दुनिया में आसपास के भी अमीर आदमी नहीं बन सकते, दुनिया के तो छोड़ दीजिए। हर किताबों में लिखा है ये बात। और ये मैंने तब पढ़ी जब मैं जॉब छोड़ करके आया था इस इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, काम करना शुरू नहीं किया, मैं इस इंडस्ट्री में आया तो हमारे जब दीपावली का त्योहार था और दीपावली में छुट्टी कैंसिल हुई, उस समय मैंने कंपनी में रिजाइन किया। और रिजाइन की तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई और उसकी वजह से मुझे छुट्टी अप्रूव्ड की गई 1 हफ्ते की। और जब मैं आया उसी समय हमारी मुलाकात हमारे ग्रेट मेंटोर गंगाराम सर जी से हुई थी। मेरे दोस्त वो कहते हैं अगर आपके सपने मजबूत है तो कोई ना कोई आपको ढूंढ लेता है या आप किसी ना किसी को ढूंढ लेते हैं। दोनों चीजें होती हैं। शायद हमारे सपने मजबूत थे और मैंने सर को ढूंढ लिया। और शायद मेरी ही किस्मत वहां पर लेकर के आई थी और मैं मुलाकात किया सर से। और सर ने बताया इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि ज्यादा बात नहीं हुई, 2 पन्ने में उन्होंने प्लान दिया और प्लान मुझे समझ में आया। और एक बात और समझ में आ गई, ये प्लान कैसे करना है ये मुझे नहीं पता चला, मुझे ये समझ में आ गया इसमें पैसा बहुत है। इतना समझ में आ गया, जब भी टियाज का लीडर या डिस्ट्रीब्यूटर किसी को प्लान दिखाता है तो उसको ये जरूर रियलाइज कराता है कि आप जो काम 10 60 साल में करने वाले हो वो मेरे दोस्त टियान्स में आकर के आप 5 साल में भी कर सकते हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप 100% आप टियान्स के डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे, टियान्स के लीडर भी बनेंगे, टियान्स के को लीडर भी बनेंगे और टियान्स में एचडी भी बनेंगे। बहुत ही सिंपल बात समझनी चाहिए कि वही करोगे जो अभी तक किया है तो वही मिलेगा जो अभी तक मिला है। और मेरे दोस्त,
90% लोगों की पिक्चर फ्लॉप चल रही होती है। वो हर बार घर में एक नई सांत्वना देते हैं, परिवार को सांत्वना देते हैं कि चलिए नेक्स्ट टाइम आपके साथ अच्छा होगा, अच्छा करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा चल रहा था मेरे दोस्त। जब मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत किया और काम करना शुरू किया तो ग्रेट मेंटोर गंगाराम सर जी ने बताया और कहानी, उस समय बिजनेस प्लान समझा, सब कुछ किया और मैंने नौकरी को रिजाइन किया फिर से, और मैं नहीं गया दोबारा। मैंने जब काम करना शुरू किया तो लगभग मेरे को 15 दिन 20 दिन जाते हुआ हुआ, 1 महीना बीत गया फिर कुछ नहीं हुआ, 2 महीना बीत गया कुछ नहीं हुआ। मगर मेरी सिस्टर जो थी वो मुझसे हमेशा पूछती थी, आज कोई मिला क्या, आज कोई जुड़ा क्या। मेरे दोस्त तब मुझे पता ही नहीं चलता था कि कैसे शुरुआत करूं। उस समय मेरे दोस्त कुछ दिन बीता और मेरे यहाँ कमर में काम का, जो हमारे यहाँ काम करने वाली बाई आती थी उसके कमर में दर्द हुई और उसने कहा कि भैया आज काम नहीं कर पाएंगे। और जब काम नहीं कर पाएंगे तो उसने कहा कि, हमने कहा ठीक है आप चली जाइएगा। तो उसी समय बीसीएम रखी थी, उसको बीसीएम कराया, उसको आराम मिली। और वहीं से उसने कहा कि ऐसे हमारे पास कई लोग हैं जिनको मैं मिला सकती हूँ। तो हमने कहा ठीक है आप लाना शुरू करिए। मेरे दोस्त, उस दिन का कॉन्फिडेंस कि अगर इसको आराम मिल सकता है इतने सेकंड में, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को ढूंढने की जरूरत, सब कैसे मिले, कहाँ जाएं, क्या करें। तो ये कोशिश फिर जारी कर दी और आज मेरे दोस्त डे बाय डे, आज की डेट में टीम बढ़ती जा रही, हर मंथ, ये कहा जाए हर मंथ, हर दिन, हर हफ्ते टीम बढ़ती चली जा रही है। और ये सब कुछ जो होता है मेरे दोस्त, मैं सोचता था पहले कि अगर आपके, पहले सबसे ज्यादा सोचता था कि काबिलियत से पैसा कमाया जाता है। मेरे दोस्त, काबिलियत से ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है सिस्टम। आपको महत्वपूर्ण उससे ज्यादा है प्लेटफॉर्म। अगर आपको सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो मेरे दोस्त आप मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। और मेरे दोस्त वहां से आने के बाद में, जब उस काम करने वाली बाई से काम शुरू किया, धीरे धीरे 1,000 2,000 4,000, आज की डेट में 10,000 की टीम बन गई है मेरे दोस्त। और मैं आपको बता दूं, जिस शख्स को घर में आने का मौका नहीं मिलता था, उसको घर के आने के लिए, क्योंकि पढ़ाई करने के में आपकी जिंदगी का मालिक कोई और होता है। और मेरे दोस्त यहाँ पे 99% लोग आज जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ दूसरे को अपना पढ़ाई करके अपने जिम्मेदारी, अपनी मानसिक का, अपने शारीरिक का पूरी तरीके से जिम्मेदारी किसी और को दे देते हैं। वो आपको अपने हिसाब से चलाता है और उसी हिसाब से हम चलना शुरू करते हैं। ये हकीकत में है मेरे दोस्त। जब काम करना शुरू किया, और आज बता दूं दोस्तों, एक काम करने वाली बाई से शुरू हुआ था, घर में आने तक का टाइम नहीं था, मगर आज की डेट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हर घंटे में हमारे साथ में लोग बढ़ते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस शख्स को घर में आने का परमिशन नहीं मिलता था, आज वो शख्स हर 3 महीने में विदेश यात्रा करता। अभी मार्च में मैं फिर से, अप्रैल में सॉरी, अप्रैल में मैं फिर से जा रहा हूँ सिंगापुर टीम के साथ में। आज की डेट में वो शख्स हर 3 महीने में विदेश यात्रा करता है और फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी पैसा नहीं लगता। और जब शुरुआत किया था मेरे दोस्त, तो घर में आना मुश्किल था। और जब शुरुआत किया था तो हमारे पास में एक स्कूटी थी, प्लेजर स्कूटी, जिससे मैंने शुरुआत किया था। उसी से मैं मीटिंग करने अपनी जाता था, बैग रखता था और मीटिंग करने जाता था, डेमो किट रखता था, काम करने जाता था। और काम करने बड़ी कॉन्फिडेंस से जाता था कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसका फ्यूचर ब्राइट है, जो आज 224 कंट्री में काम कर रही है। बड़ा कॉन्फिडेंस होके जाता था और वही लोगों को बताता था। उसके प्रोडक्ट यूनिक थे, क्योंकि मुझे ये समझ में आता था कि अगर दिखा करके, इससे बड़ा सबूत कुछ भी नहीं है आपके पास में। क्योंकि हम लोगों को अनदेखा नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को दिखाकर, प्रैक्टिकल समझा करके, और आज के डेट में लाइव डेमो दिखा करके उसको सेटिस्फाइड करके तब हम अपने प्रोडक्ट को देते हैं, ताकि उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और वो सामने वाले से कह पाए कि नहीं मैं यूनिक चीज खा रहा हूँ। तो ऐसे काम करना शुरू किया। आई होप सभी लोग करते होंगे। काम करना शुरू किया, धीरे धीरे काम बढ़ा तो मैंने अपाचे एक बाइक ली। उसके बाद में थोड़ा और काम बढ़ने लगा, दायरा बढ़ने लगा। फिर मैंने एक बलेनो कार परचेस की। फिर उसके बाद में और दायरा बढ़ता गया, दायरा बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और आज की डेट में एक शानदार टीम बनी। उसके साथ में मैंने एक हाई राइडर कार परचेस की। अभी रिसेंटली मैं हाई राइडर से चल रहा हूँ। और दोस्तों, जिस दिन मैं डायरेक्टर बनूंगा उस दिन मैं रेंज रोवर लेकर के आऊंगा और आपके सामने जब खड़ा होऊंगा। तो मेरे दोस्त, जिस दिन डायरेक्टर बनूंगा, मेरा कमिटमेंट है, और कमिटमेंट आज तक कभी कोई खराब नहीं गया। मेरी टीम और मेरे लीडर्स ये सभी लोग जानते हैं कि अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया
तो 100% वो पूरा होना है। एनी हाउ, किसी भी सिचुएशन में अगर मैं जिंदा हूं तो कमिटमेंट जिंदा है और वो पूरा करूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा प्रॉमिस होता है कि अगर मैंने डायरेक्टर जिस दिन बनूंगा उस दिन मैं आपके सामने रेंज रोवर से चलूंगा। ये हमारा प्लान है। और उसके बाद में दोस्तों गाड़ी भी बदल गई, घर भी बदल गया, और आने जाने की सुविधाएं बदल गई। और उससे भी बड़ी बात मेरे दोस्त, जो कभी किसी के जिंदगी में नहीं आती है, शायद उसके बारे में कभी कभी पढ़ाया ही नहीं गया, उसे बोलते हैं हम पैसिव इनकम। आज की डेट में मेरे दोस्त, आज की डेट में जिस लेवल पे मैं हूँ गोल्ड लाइन पे, वहां पे आज की डेट में 4-5 लाख रुपए पर मंथ इनकम आती है। और हर सुविधाएं जो चाहिए एक इंसान को, वो सारी सुविधाएं आज मिलती है। आज पैसा खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि आज मुझे किस शोरूम में जाना है कपड़े खरीदने के लिए, आज मुझे कहाँ जाना है शॉपिंग करने के लिए, ये सोचना नहीं पड़ता और ना किसी को सोचना पड़ता है। क्योंकि आज की डेट में मैं बिल्कुल इन सब चीजों से फ्री हो चुका हूँ और 3 बार इंटरनेट का रिवॉर्ड ले चुका हूँ। ये सब कुछ हो पाया है क्योंकि एक सही प्लेटफॉर्म था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको खुल के काम करने की आजादी होती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे खुल के सपने देखने की आजादी होती है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको अपने ड्रीम को बड़ा करने की आजादी होती है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप जिंदगी में जो भी चाहो वो अचीव करने की जिम्मेदारी होती है। और दोस्तों, उससे भी बड़ी बात यह है कि आप अपने परिवार को अपने ही कार्यकाल में अपने बच्चे को रिटायरमेंट देने की प्लेटफॉर्म होता है। अपने अपने ही कार्यकाल में अपने बच्चे को रिटायरमेंट कर सकते हो। आज की डेट में मेरा बेटा 2 साल का है, अभी 2.5 साल उसको होने वाला है, 2.5 साल। आज की डेट में मेरा बेटा 2.5 साल का है, मगर वो पढ़ाई करेगा, किसी भी सिटी में किसी भी कंट्री में जाएगा वो पढ़ाई करने, मगर उसका उसका वो बेटे को ये चैलेंज नहीं होगा कि उसके पास पैसे की कमी है, क्योंकि उसके पिता ने टियांस को किया है, उसके पिता ने टियांस को किया है। फ्यूचर में उसे एक चीज की कमी नहीं होगी कि पैसे की कमी नहीं होगी। ये मैं कमिटमेंट और ये मैं इस हिसाब से, क्योंकि टियांस का सिस्टम है। और दोस्तों, आने वाला भविष्य टियांस का बहुत उज्जवल है। आज आपका मन करे या ना करे, मेरे दोस्त आपको जरूर टियांस में काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर किसी भी तरीके से अगर डीपली नॉलेज हो, क्योंकि लोगों को जानकारियां हैं मगर उनको नॉलेज नहीं है। आने वाले समय में अगर भविष्य देखा जाए तो लोगों का भविष्य दिन पे दिन अंधकार में जाता जा रहा है। अगर करियर वाइज बात की जाए तो आने वाला भविष्य अंधकार में है, क्योंकि आने वाले समय में जो गाड़ियां हैं वो ड्राइवरलेस होंगे, आने वाला सिस्टम है सारा ऑनलाइन होगा। आने वाले समय में एक व्यक्ति को काम करने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा काम एआई कर रहा होगा। आने वाले समय में ये जितनी भी ऑटो टैक्सी हैं सब ऑटो कट में चल रही होंगी। आने वाले समय में सारे मार्केट ऑनलाइन चल रहे होंगे। आने वाले समय में जो आप बाजार में सब्जी खरीदते हैं वो आपके घर में देने आ रहा होगा। आने वाले समय में ग्रोसरी जो है, जितना भी सामान अभी कुछ लोग परचेज करते हैं परचून की दुकान पे, वो सब आपके घर में देने आ रहा होगा। आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। आज की डेट में मैं अभी घर गया था, मैं बात कर रहा था घर पे कि आने वाला समय, क्योंकि लोग काम करना नहीं पसंद करते, काम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोग इस समय परेशान हैं, मगर आने वाला समय किसानी के लिए भी एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। क्योंकि आने वाले समय में किसान को भी कोई काम करना नहीं पड़ेगा, सारा काम मशीनें करेंगी। तब हम करेंगे क्या? तब मेरे दोस्त जन्म होता है डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप टियांस में आपने कदम रख दिया है तो आने वाले समय के आप राजा हो। आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों के लिए आप वो जन्मदाता बनने वाले हो जो दुनिया में लोगों से कहने वाला है, जो दूसरे लोगों से कहने वाला है कि मैं आज डायरेक्टर हूं, मैं आज एचडी हूं, क्योंकि मेरे पिता ने टियांसी की थी इसलिए मुझे एचडी ऑटोमेटिक बन गया। मेरे दोस्त, आने वाला समय बहुत ही आपके लिए सबसे सुखदायी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आने वाला अगर देखा जाए करियर वाइज, तो करियर सबसे अगर ब्राइट है, कोई कंपटीशन नहीं है दोस्त। 150 करोड़ 200 करोड़ की आबादी में आप पैदा हुए हैं, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है और हर तरफ बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज की डेट में चारों तरफ बेरोजगारी। आज की डेट में मैं भी बहुत सारे सामान बाहर जाते ही नहीं हूँ खरीदने, सब घर पे दे जाता है। ये सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, पैसा सब ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है, बैंक जाने का काम ही नहीं है। बेरोजगारी बढ़नी है, किस सेक्टर में आप जाना चाहेंगे? आने वाले समय में ट्रेनें आपकी ड्राइवरलेस चलने वाली हैं।
ऑटो कट में चल रहा होगा, एक्सीडेंट का कोई खतरा ही नहीं होगा। आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे? आपके लिए सबसे बेहतरीन फील्ड है वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर दुनिया की नंबर वन इंडस्ट्री है तो वो टियान्स है, जहां पे आप लोग कदम रख चुके हैं। मेरे दोस्त, इसमें सिर्फ शिद्दत से इसको प्लान को सीखने की जरूरत है, शिद्दत से टियान्स को समझने की जरूरत है। अगर आप इसे समझ जाते हैं, दूसरे पार्ट में अगर आप देखें तो बीमारी, मेरे दोस्त, आज की डेट में चाहे बच्चा, जवान, बुजुर्ग, चाहे कुछ भी हो, हर किसी व्यक्ति को बीमारी है। क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं, क्योंकि बीमारियां तो शुरुआत तो वहीं से होती है। हमारी रोज की बेसिक नीड है खाना खाना, रोज की जरूरत है खाना खाना। मगर कोई भी व्यक्ति, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे बेकार हो, चाहे लाचार हो, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि खाना आज का कैसा है, वो आपको आसानी से सिंपल वे में बता देगा कि वो खाना नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। मतलब वो न्यूट्रिशन भी नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, वो पोषक तत्व भी नहीं बचे जो पहले हुआ करते थे। आने वाला फ्यूचर आपका है मेरे दोस्त, और परिवर्तन प्रकृति का रूल है। परिवर्तन प्रकृति का रूल है। बहुत सारे लोग कहते थे मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, आज जो लोग कहते थे वही दो दो फोन लेकर के घूम रहे हैं। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारे लोग कहते थे मैं खाता ऑनलाइन नहीं चलाऊंगा, आज वही चला रहे हैं। क्यों? परिवर्तन प्रकृति का रूल है। उनको बैंक जाने से अच्छा फिर यही लगने लगा। मगर स्टार्टिंग में लोग बुराई करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का रूल, बहुत सारे लोग कहते थे ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे, आज वो भी शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते थे मैं गैस सिलेंडर नहीं चलाऊंगा, परिवर्तन प्रकृति का रूल है। सबके घरों में पहले चूल्हा हुआ करते थे, बंद हो गए हैं, आज की डेट में सिलेंडर प्रवेश कर चुका है। और उससे भी बड़ी बात, आने वाले समय में गैस पाइपलाइन चालू हो गई है। परिवर्तन प्रकृति का रूल है, और परिवर्तन आज की डेट में बहुत तेजी से हो रहा है। अगर बदलती हुई जिंदगी में, बदलती हुई दुनिया में हम नहीं बदले तो मेरे दोस्त आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप इंतजार करेंगे। अब इस समय क्या होगा, घड़ी चल रही है और आप इंतजार कर रहे हैं सक्सेस का, तो आप ऑटोमेटिक, आपको कोई क्विट नहीं करता, आपको कोई पीछे नहीं करता, आप खड़े खड़े पीछे होने वाले हैं। इससे अच्छा एक मजबूत प्लेटफॉर्म आपने ढूंढ लिया है, मजबूत लीडर जो आपको लाया है, उसके साथ लग करके आप कमिटेड होकर काम करना शुरू करिए। कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे जो हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले किए हैं। मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्त, जिस दिन से इस इंडस्ट्री में कदम रखा, पहला काम मैंने किया कि कभी टीआईएंस को मैंने सेकंड प्रायोरिटी नहीं दी। चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितना भी कुछ जा रहा हो, चाहे कितनी भी अच्छी पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मैं, अगर चाहे बच्चे का मुंडन हो, चाहे बच्चे का कुछ भी हो, चाहे कोई समस्या हो, मेरी जिंदगी में सबसे पहली प्रायोरिटी आज की डेट में रहा है तो वो टीआंस रहा है। मैंने हमेशा सीखने पे फोकस किया है। मैंने एक चीज समझी, अगर उसका हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, मैंने वो सीखा। और जो लीडर ये सीखना शुरू करेगा, जो लीडर अपने आप को बिजी रखना शुरू करेगा, जो लीडर काम करना शुरू करेगा, वो ऑटोमेटिक रिलैक्स मोड में जाएगा और वो अचीवमेंट मोड में चला जाएगा। उसको फीलिंग अच्छी आएगी, कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ेगा। जो लीडर खड़ा रहेगा, सोचता रहेगा, विचार करता रहेगा, वो लीडर कभी भी कामयाब नहीं होगा और हमेशा निगेटिव होगा। और लोगों के बीच में वो जब खड़ा होगा तो कॉन्फिडेंस होकर के बोल नहीं पाएगा, और उसको ये नहीं पता कि जाने अनजाने में वो अपनी सफलता के लिए खुद ही अपना दुश्मन बना बैठा है। क्योंकि वो स्टे कर गया, स्टेब्लिश हो गया। वो कहते हैं आपके पास में रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। ये हकीकत बात है मेरे दोस्त। कभी भी आपको एक जगह नहीं रुकना चाहिए। जिस तरीके से घड़ी चलती रहती है, उसी तरीके से आपको राउंड फॉर्म में घूमते रहना चाहिए। क्योंकि लीडर जिस दिन आप बनते हैं, आपसे मैं एक शब्द कहूं मेरे दोस्त, अगर आप एक बड़ा घर लेना चाहते हैं तो कहां से मिलेगा? फील्ड से। आप एक बड़ी कार लेना चाहते हैं तो कहां से मिलेगा? फील्ड से। और आप एक बड़ी, अगर बड़ी इनकम चाहते हैं तो कहां से मिलेगी? फील्ड में। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको फील्ड की। और फील्ड का नॉलेज नहीं है तो आप अपने अपलाइन से लेना शुरू करिए, सीखिए। और पहले तो कोशिश ये करिए, जब आप मीटिंग करना शुरू करें तो 100 लोगों से जब आप मीटिंग करें तो वो सोचिए आपका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है
उस समय आप कमा नहीं रहे होते हैं, हो सकता है जुड़े या ना जुड़े, आप एक्सपीरियंस लेने पे काम करें, प्रैक्टिस करने पे काम करें। और जब 100 के बाद आप जाना शुरू करेंगे तो आपके रिजल्ट परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। और मैं दोस्त, अगर आप रोज अपने आप को तैयार करते हैं, मैं तो ये कहता हूं एक अच्छा टीचर, एक अच्छा डॉक्टर वही बनता है जो रोज अपने आप को आज भी तैयार करके फील्ड में जाता है। एक डॉक्टर अगर वो समय के हिसाब से बीमारियों का पता करता नहीं है तो वो एक दिन पीछे हो जाएगा। उसी तरीके से एक टीचर अगर वो समय के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलता है, मेरे दोस्त, वो बहुत पीछे रह जाएगा। और दुनिया में जितने लोग अमीर बने हैं या दुनिया में जितने ने दुनिया में प्रकाश डाला है, उन्होंने समय के साथ अपने आप को परिवर्तित किया है। तो मेरे दोस्त, आपको एक अच्छा लीडर बनना है टियांस में। और जब आप काम करना शुरू करेंगे तो हमेशा दो तीन चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में, पहले तो दूर का सोचना शुरू करें कि हम 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। एटलीस्ट आज तक जैसे आपकी जिंदगी चली, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे इंजीनियर बना, कैसे कितने दिन काम किया, मेरे घर में कौन है, मेरे परिवार में कौन है, क्या कर रहे हैं। एक, जिस दिन मैं टियांस को ज्वाइन किया, एक साइड में किया और मैंने पहला काम किया, क्योंकि सर ने एक शब्द बोला था कि पहला विरोध घर से होता है। तो मैंने कुछ दिन घर वालों की सिर्फ सुनी, मगर अप्लाई नहीं किया। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर घर वालों के हिसाब से मुझे बनना होता तो मैं बन चुका होता। घर वालों के हिसाब से मुझे कामयाब बनना होता तो मैं बन चुका होता। और घर वालों के हिसाब से मुझे आजाद होना होता तो मैं हो चुका होता। तो मैंने कुछ दिन घर वालों की नहीं सुनी, मैंने काम करना शुरू किया। सिर्फ जो अपने मेंटोर थे, मैं उनको 100% फॉलो करना शुरू किया। काम करता गया, करता। और दोस्तों, 1 साल में मैंने सिल्वर, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, तीनों रैंक ब्रेक की थी। और आने वाले समय में अभी मैं बहुत सारे लीडर से सीख रहा हूँ। हमारे जितने भी गोल्ड लाइन लॉयल लीडर या जो हमारे कोर लीडर है जो ट्रेनिंग लेते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ कि आने वाले समय में हम सभी का विजन एक ही है, हम सभी को एचडी पहुंचना है, हम सभी को एक ही जगह मिलना है। और हम सभी लोग एक ही जगह घूम रहे हैं और आसपास दायरे में, और एटलीस्ट लास्ट में खड़े होंगे इंडिया का झंडा लेकर के एसडी पे, और सभी को वेलकम करना है। और जितने भी लीडर हैं वो सब ये काम करना शुरू कर दिए हैं। और आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो पहला प्रायोरिटी मैंने कभी भी टियांस को सेकंड स्टेज पे नहीं माना, फर्स्ट प्रायोरिटी टियांस को माना। आज भी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी टियांस को मानता हूं, क्योंकि आज के डेट में सारी जिम्मेदारियां, जरूरतें जो भी मैं पूरा कर पा रहा हूं आज के डेट में, पहचान, पैसा जो भी है, वो सिर्फ टियांस की वजह से है। तो जो सब कुछ दे सकता है, तो वो सेकेंड प्रायोरिटी पे कैसे। तो मेरे दोस्त, फर्स्ट प्रायोरिटी पर टियांस होना चाहिए। और मैंने उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी माना। काम नहीं आता था, सीखा। मेरे दोस्त, अगर हम 4 साल बीटेक करके नौकरी करने के लिए ढूंढ सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं 4 साल बीटेक करके, एक, ये नहीं पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार पहले पढ़ लो फिर मिलेगा। उसी तरीके से क्यों ना हम इसको 6 महीने प्रैक्टिस के तौर पे ले लें, 6 महीने हम ट्रेनिंग के पर्पज से ले लें। 100% मिलेगा और 100% दौड़ेगा। बस सीखने का प्रयास करिए, चलने का प्रयास करिए। और बहुत सारे लीडर्स का चल रहा है, आज वो आपके सामने एग्जाम्पल है। जो 6 बने वो 7 बने, 8 बने, और जो बीएल बने, जो गोल्ड लाइन बने, वो आपके सामने एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिस्टर पांडे जी, जो आज आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, जिन्होंने 16 साल इस उस समय काम किया जब वो लोग उनको जानते ही नहीं थे, जब न्यूट्रासेल्यूलर को कोई जानता नहीं था, कोई सप्लीमेंट को जानता नहीं था, उस समय उन्होंने काम किया। तो मेरे दोस्त, हम लोगों के लिए आसान हो गया है, बहुत आसान बिजनेस है। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी टियांस को माना। दूसरा काम, मैं अपने काम को निरंतर करता रहा, क्योंकि मुझे एक काम करना था। लीडरशिप का पहला पार्ट है, आप दूरदर्शिता, आपकी दूरदर्शिता होनी चाहिए। आपको हमेशा आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है कि आप 5 साल में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो आप बीच बीच में डगमगाएंगे। आपको हर समय मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। और मेरे दोस्त, जब आपको मोटिवेट करने की जरूरत पड़े, समझो आपका गोल कमजोर हो चुका है। वो गोल आपका नहीं रहा है, आपका सीनियर आपसे काम करा रहा है उस गोल के लिए।
तो मेरे दोस्त हमेशा आप अपना गोल मजबूत रखें। ये सोचिए, अगर आप लीडर बन चुके हैं, 6 7 8 बन चुके हैं, तो आपको कभी कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होना चाहिए, आप सेल्फ को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। जैसे दशरथ मांझी या तमाम के इंडियन नेता, जैसे आपके पास में अगर बात की जाए, जैसे महात्मा गांधी जी सेल्फ मोटिवेटेड थे। आपके पास में बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो खुद मोटिवेट कर अपने आप को करते थे। और ऐसे लीडर जिन्होंने अपने आप को जो मंडेला जी थे वो खुद को मोटिवेट करते थे। ऐसे बहुत सारे लीडर थे जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया और खुद को मोटिवेट करते थे। पांडे जी सेल्फ मोटिवेटेड थे, उनको कोई मोटिवेट नहीं करता था। गंगाराम सर जी को कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, वो अपने आप को मोटिवेट करते थे। आज के डेट में जब आपको कोई मोटिवेट करने लगे, आप डायरेक्शन पूछिए कि सही चल रही है या नहीं चल रही है, विजन गोल सेट कराइए। मगर आप अपने विजन के लिए जो 5 साल के लिए प्रण किया है, कमिटमेंट किया है खुद से कि हर दिन हर मिनट मैं अपने गोल के लिए काम करूंगा, कम होगा या ज्यादा होगा वो फर्क नहीं पड़ता, नहीं काम होगा तो मैं अपने आप को अपडेट करूंगा, रोज काम करूंगा। ये अगर आप विजन लेते हैं 5 साल का, तो 100% आप 5 साल बाद आप अपनी लाइफ को बदल चुके होंगे। मेरे दोस्त, मेरी लाइफ पूरी तरीके से 360 बदल चुकी है। ना पैसे का चैलेंज है, ना आगे लाइफ की सिक्योरिटी का चैलेंज है, ना मेरे पास गाड़ियों का चैलेंज आने वाला है, ना मेरे पास बड़े घर का चैलेंज आने वाला है। मेरे दोस्त, जब हमारे 10 साल टीआरसी में होंगे, तो 10 करोड़ तक का हम पूरा बजट बना चुके होंगे। ये सब कुछ होगा मेरे दोस्त टीआरसी की वजह से, और आप सब कुछ ये कर सकते हो। दूसरी चीज की आपके पास में, जब आपका विजन सेट हो जाता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब उसे बोलते हैं आत्मविश्वास। अगर आपका आत्मविश्वास आपके साथ में है स्वयं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूंगा, अगर आपका आत्मविश्वास है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कौन आपको निगेटिव करता है, कौन आपको कमजोर करता है, कौन आपसे कहता है कि आप नहीं हो पाएगा, कौन ये कहता है ऐसा ना हो कि कंपनी भाग जाएगी, कौन कहता है ऐसा नहीं। तब आपको एजुकेशन करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, जो बच्चे को ये पता होता कि मुझे हाई स्कूल क्रॉस करना है, तो वो फिर दाएं बाएं नहीं देखता, वो क्रॉस करता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। और कुछ बच्चे इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मुझे फर्स्ट क्रॉस करना है, मुझे सेकंड विजन लाना है, तो वो उसी हिसाब से मेहनत करना शुरू करते हैं हर जगह। मेरे दोस्त, अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो बिना मेहनत के तो पैसा नहीं मिलेगा, मगर आसानी से अगर आप सिस्टमैटिक मेहनत करते हैं, तो आसानी से आप बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप पूरा सिस्टम आपका साथ में लगा होता है, आपका अपलाइन आपके साथ में लगा होता है, आपकी पूरी टीम आपके साथ लगी होती है। मेरे साथ जब मैं काम कर रहा था, फ्लोर पे लगभग 25 लोग मेरे साथ काम करते थे, मगर उन 25 लोगों के काम करने का मुझे पैसा नहीं आता था, मेरे काम करने का सिर्फ मुझे पैसा आता था। मेरे दोस्त, मगर आज हमारे साथ में दसियों हजार लोग हैं, कोई भी काम करेगा तो मुझे पैसा आएगा। इनफैक्ट मेरा अपलाइन भी काम करेगा तो भी मुझे पैसा आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ। तो ये सब कुछ आपके साथ में होने वाला मेरे दोस्त, और आपके साथ ये हकीकत में होगा मेरे दोस्त। उसके बाद में आपके पास जब आपका कॉन्फिडेंस होगा, पहले आपका विजन होना चाहिए अच्छा। अगर आपने विजन सेट कर लिया है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके कि यस आई कैन डू इट, आई कैन, हमेशा मैं बेस्ट करूंगा, अच्छा करूंगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको पता है, पहली बात तो ये सपना आपका है, किसी और का नहीं है। ये बहुत सीरियस समझना है। जब भी गोल बनाए, अकेले में बनाए, प्लानिंग करें, क्या मैं अपने आप को यहाँ पे देखना चाहता हूं, उसके लिए अगर मुझे ये कुर्बानी देनी पड़े, या ये मुझे त्यागना पड़े, तो क्या मैं ये त्याग सकता हूं? मुझे बुरा तो नहीं लगेगा? मेरे दोस्त की पार्टी चल रही है, मेरा सपना इधर है, मेरे को डेमो दिखाना है, क्या मैं पार्टी त्याग सकता हूं? मुझे बुरा तो नहीं लगेगा? तो आप 100% आप अचीवर बनेंगे। पहला, विजन सेट होना चाहिए, आपने विजन सेट किया। दूसरा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तीसरा, आपका कम्युनिकेशन आपकी टीम के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि जितने भी लीडर हैं बहुत सारे राष्ट्रीय नेता, बहुत सारे लोग राष्ट्रीय नेता जो है, आप उन्हें, आप उनके सिर्फ बातों से ही आज सब कुछ बदलता जा रहा है। आपको भी क्या करना, अपनी बातों में मिठास लानी है। मैं तो यही कहूंगा कि जब आप काम करें, तो बातों में शक्कर, और पैरों में चक्कर, और दिमाग में शक्कर, ये आपके पास में होनी चाहिए। आपके पास में मिठास होनी चाहिए। ये कहते हैं दिमाग में बर्फ, और जुबान पे शक्कर, और पैरों में चक्कर। ये तीन चीजों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप फॉलो करिए। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखिए, प्लस कम्युनिकेशन कई तरीके से आप अच्छा करिए। एक तो अपने अपलाइन के साथ में कि क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा,
आप इस बिजनेस में सब कुछ कमा सकते हैं। उससे पहले आप अपनी टीम के साथ में जो आपका बच्चा है, क्या उसकी सही परवरिश कर रहे हैं? अगर वो सही गाइडलाइन में नहीं है तो उसको अपलाइन के साथ बैठा लिए, मगर क्या उसकी सही परवरिश कर रहे हैं, ये देखभाल आपको करना है। जैसे एक अच्छा पेड़ लगाते हैं तो वो आपको आम तभी देगा जब आप उसकी कुछ समय तक परवरिश करें। तो ये काम आपको बहुत जरूरी है हमेशा। और ज्यादातर रिलेशन दो तीन चीजों से, एक तो मनी मैटर आपका हमेशा साफ होना चाहिए, टीम के साथ में कमिटमेंट होना चाहिए। सीधे बोलिए कि आप मीटिंग में नहीं जा पाएंगे, अगर बोल दिया हाँ आएंगे तो मतलब आएंगे। ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। आपको धोखा नहीं देना है। ये नहीं सोचना कि आज तो चलो बोल दे रहा हूं, कल ऐसा नहीं करूंगा। ये जरूर करना है। प्लस आप अपने वादे के खरे उतरिए। जब आप कमिटमेंट में आप खरे उतरेंगे, आपकी टीम दिन पे दिन ग्रोथ होती चली जाएगी। प्लस आप जिम्मेदार लीडर बनिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि एक लीडर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है। ऐसा नहीं कि आप जिम्मेदारी सबको दे दिए और आप फ्री बैठे और ना किसी ने काम किया ना किसी ने। मैं आपको एक चीज बताता हूँ मेरे दोस्त, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक गांव में क्या हुआ, एक कुआं, पूरा तालाब खाली था। और तालाब जब खाली था तो जिम्मेदारी, ऐसा आपके साथ में भी होता होगा, जब तालाब खाली था तो होता क्या है कि पूरी सभा बुलाई गई। और सभा जब बुलाई गई, ये सबको दिमाग में सेट होना चाहिए ये एग्जाम्पल। सभा बुलाई गई और सभा में कहा गया कि आज रात में ये तालाब जो खाली पड़ा है, हम लोगों को बड़ा चैलेंज होता है। एक काम करेंगे, रात में हम लोग जो है अ, इस तालाब में एक एक बाल्टी पानी डालेंगे ताकि ये तालाब भर जाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है और आपको भी समझने की जरूरत है। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए, जब बात हुई सब लोगों से, बात होने के बाद सब लोग घर चले गए, तो जब एक व्यक्ति के नींद खुली 12 बजे, चलो तालाब में पानी डालते हैं। तो जब वो पानी डालने जा रहा था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप कुछ, कभी कभी आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको लेने ही नहीं देते हैं। वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भटका देते हैं। मगर आप लीडर हैं, ये हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी याद रखना कि आप लीडर हैं, आप सेनापति हैं, और आप हमेशा आपको नंबर वन रहना है। उस समय क्या हुआ, उसके दिमाग में एक विचार डाल दिया गया कि आप बाल्टी डालने जा रहे हैं, सभी लोग बाल्टी डालेंगे। उसने कहा, तो कह रहा है आप बाल्टी डालने जाओगे, अगर आप एक बाल्टी नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलते नहीं, एक बाल्टी से क्या फर्क पड़ेगा? तो किसको पता चलेगा तुमने नहीं डाला है? बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने डाला है कि नहीं डाला है। तो फिर क्यों डालने जा रहे हो? आप डालने जाओ। वो बैठ गया। उसने कहा यार पता भी नहीं चलेगा और मैंने डाला भी नहीं है। फिर ये दूसरे के पास गया, उसके घर में भी यही हुआ। तीसरे के पास में यही विचार, चौथे के पास में यही, कि यार किसको पता चलने वाला है मैंने डाला कि नहीं डाला। यही सेम चीज पूरे गांव में हो गई। और जब सुबह सब लोग उठे तो देखा तालाब खाली था। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को कहते हैं। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे खुद कम होने लगेगी, जिस दिन आप ये सोचने लगोगे कि अरे यार टीम तो चली रही, अभी तो काफी बन चुकी है, अब क्या करूं मैं, नहीं इसको इग्नोर करूंगा, उसको इग्नोर करूंगा, इसको करूंगा, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा के खुद मीटिंग नहीं करेंगे, तो मेरे दोस्त आप जाने अनजाने में कुछ दिन तालाब को खाली पाएंगे। और आप जिस दिन मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे कि टीम आपसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है, आपसे ज्यादा मेहनत कर रही है। तो हमेशा एक काम करिए कि हमेशा अपने लिए आपको क्या करना है, हमेशा रिस्पॉन्स जिम्मेदारी लेने वाला काम करना है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि पहले आप पहाड़ पे चढ़िए और फिर आप सबको वेलकम करिए कि सब लोग आ जाइए, मैं इस पहाड़ पे चढ़ चुका, बहुत आसान था। उसी तरीके जैसे आज पांडे सर डायरेक्टर पे पहुंच चुके हैं और लोगों को बुला रहे हैं कि आप आ जाइए, बहुत आसान है, चले आइए, बहुत आसान है, तो लोग दौड़ते चले जा रहे हैं। आज कितनी भी समस्याएं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, दौड़ते चले आ रहे हैं। यही सेम काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना है। आपकी टीम में 50 लीडर निकम्मे हैं, बने रहने दीजिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मैंने काम करते समय डे वन में सपना देखा था, मैंने काम करना शुरू किया था। ये तो बीच का एक रोड मैप है,
मैं जरूरी नहीं कि उस स्टेशन पर रुकने वाला हूँ। लीडर रुक सकते हैं, लोग रुक सकते हैं, मैं नहीं। मैंने सपना देखा था, मैं तब तक एंड तक नहीं पहुंचूंगा, तब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता रहूंगा। और मैं अपनी टीम की, मैं अपनी ऑफिस की, मैं अपने काम की, हर जगह से मैं अपने अपलाइन की, मैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगा। जिस दिन से मैंने प्रण किया था तब तक मैं जिंदा हूं। अगर मेरा सपना नहीं पूरा हुआ है तो मैं लास्ट तक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। अगर प्रोग्राम है तो मैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूं, मैं कैसे पहले आ सकता हूं, मैं कैसे बाद में जा सकता हूं, मैं अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। मेरे टीम का एक एक लीडर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। ये लीडर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जो लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं उनकी टीम हमेशा ग्रोथ करती है। यहाँ पे मेहनत कम है, मगर मेरे दोस्त आप सोचिएगा, अगर आप 60 साल टीचिंग के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, 60 साल 70 साल वकालत के लिए तैयार कर लेते हैं, एक चपरासी के लिए 60 साल तैयार कर लेते हैं, एक, तो क्या आप 60 साल 50 साल अपने आप को लीडर बनने के लिए तैयार नहीं कर पाते क्या? 10 साल भी सही से तैयार कर लीजिए। सिर्फ हर लीडर को अपनी जिम्मेदारी संभालनी अगर आ जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी आ जाए, मेरे दोस्त, हर टीम ग्रोथ करेगी, आपका बिजनेस टॉप पर होगा। अगर कुछ लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वही पैसा कमाते हैं, कुछ लीडर बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं और वो सोचते हैं किसी को पता नहीं चलता है। उनका वी शेयर बताने लगता है, उनका वी शेयर ही बताने लगता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और ऑटोमेटिक उनकी ज्वाइनिंग बताने लगती है, परफॉर्मेंस बताने लगती है, और वो हमेशा निगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। और जो शख्स इस इंडस्ट्री में निगेटिव बोलना शुरू कर दे, समझ लो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बंद कर दिया है। और या तो आप जिस दिन आपके नीचे टीम बन जाए, आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनिए और अपनी टीम को इंस्पायर करिए। क्या आपके देख करके आपकी टीम आपसे प्रेरणा लेती है, इंस्पायर होती है? क्या वो कहती है मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपके जैसा बनना है? इतनी मेहनत करिए कि एक दिन आपकी टीम वो आपको देख करके कहे, यार मुझे आपके जैसा बनना है सर, मैं आपके जैसा बदलना चाहता हूं। जिस दिन ये आपके अंदर आ गई, क्योंकि एक लीडर लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। अगर आप इंस्पायर नहीं कर पा रहे, मोटिवेट नहीं कर पा रहे, आप दिन भर आप लोगों के लिए निगेटिव बोलते हैं और आप अपने टीम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत भी नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग आपको क्यों मोटिवेट आपके जैसा कॉपी करेंगे? आप देखते हैं कि एक, आपको पता है आज बीसीएम को कोई लोग कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि बीसीएम आपके जैसे किसी के पास में नहीं है। तो लोग आपको कॉपी करेंगे जब आप ब्रांड बनेंगे, जब आप इन सब चीजों से पूरी तरीके से भरे होंगे। और आपको बता दूं, जब ये चीजें होंगी, जिम्मेदारी लेना होगा, गोल होगा, विजन होगा, ये सब चीजें आपके अंदर होंगी। जब आपके अंदर होगी, आपका गोल होगा, यानी विजन होगा, जब आपका आत्मविश्वास होगा, और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाओगे, और जब आप प्रेरणा इंस्पायर करोगे लोगों को, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक टॉप पर चला जाएगा। और मेरे दोस्त, और यही एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी पहचान है कि वो पहले क्या करे, जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करे और धीरे धीरे छोटी छोटी जिम्मेदारियां लीडर्स को देना शुरू करें। और हमेशा नजर रखें, ऐसा नहीं कि आपके टीम में कोई लीडर काम करने लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे छोड़ दीजिए, उसको तो भी नजर रखिए, उस पर ध्यान रखिए। और लीडर का काम ये होता है, इस बिजनेस में जितना जो झुकेगा उतना वो ज्यादा कमाएगा। और इस बिजनेस में जो झुकना सीखना बंद कर दिया, जिसने जो झुकेगा नहीं, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। मेरे दोस्त, मैं एक सिंपल सी आपको लास्ट सलाह दूंगा। मेरे दोस्त, जो लीडर्स में कभी कभी आ जाता, कुछ लीडर आते हैं 6 7 बने नहीं, उनके अंदर थोड़ी बहुत ईगो आ जाता है। तो मेरे दोस्त पांडे सर हमेशा कहते हैं कि जेब में एक ही चीज रहेगी, या तो आप ईगो रखिए या तो पैसा। मगर लोग क्या करते हैं, पैसा को छोड़ करके ईगो को सेलेक्ट कर लेते हैं कि मेरे दोस्त, और कुछ समय बाद वो ईगो भी चला जाता है, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा, ईगो कुछ दिन चला जाएगा। तो जब आप इस बिजनेस में आए, कुछ दिन ईगो साइड में रखें। मैंने भी रखा और मैं अभी भी रखता हूं, क्योंकि ईगो जब तक साइड में नहीं रखेंगे, क्योंकि जब मैं इंजीनियर था, अगर वो मैं दिमाग में लाता, अरे मैं इंजीनियर, मैं इसकी बात कैसे सुनूंगा, मैं इसको क्यों फॉलो करूंगा, तो वो ईगो जब आ जाता है तो आप बर्बाद हो जाते हैं, आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ईगो अपना साइड में करिए। और दूसरी चीज, उससे भी बड़ी बात यह है, जब आप काम करना शुरू करें तो हमेशा, जब रावण को मारा गया तो श्री राम जी ने कहा कि आप जा करके कुछ सीख लीजिए। जब सीखने जाए
तो श्री राम जी के कहने से रावण रावण के पास में अ, लक्ष्मण जी चले गए। तो जब खड़े हुए तो वहां पर लक्ष्मण जी लौटते कहते रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो राम ने एक शब्द बोला कि जब सीखा जाता है तो सर के पास नहीं पैरों के पास खड़ा हुआ जाता है। तो जब भी आप सीखें तो अपने आप को सरेंडर पोजीशन पे सीखें, और हमेशा आप शिष्य बने तो एकलव्य के तरीके बने। हमेशा अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भले आप गुरु की एक मूर्ति लगाइए, घर में फोटो लगाइए, उसकी पूजा करना शुरू करिए, उसको मेंटोर मानिए और काम करना शुरू करिए। आपका काम दसियों गुना बढ़ जाएगा मेरे दोस्त। हमेशा ईगो को साइड में करिए। और लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आपने देखा होगा कभी बांस का पेड़ नहीं टूटता, मगर आपने कई पेड़ों को, बड़े बड़े बट वृक्ष को टूटते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो समय आने पे झुकते नहीं है, मगर बांस पूरी तरीके से झुक जाता है, वो टूटता नहीं है। ये लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट है। अपने आप को सरेंडर और समर्पित पोजीशन में रहिए। आज की डेट में हमारे टीम में अभी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं लाजपत भवन में, जो इंडिया का इतिहास बदलेगा और बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलेगा। उसमें से बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो 4-4 5-5 सौ टिकट बांट चुके हैं, 3-3 सौ 4-4 सौ टिकट बांट चुके हैं, मगर बहुत सारे लीडर अभी भी सरेंडर पोजीशन में नहीं है। इतना बड़ा प्रोग्राम है, आप लोग दुनिया को दिखा सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, बता सकते हो, एक कामयाबी दिखा सकते हो, तमाम लीडरों की कामयाबी। मैं कहता हूं कि एक ऐसा सिस्टम, ऐसे लोग जहां पे ये समझिएगा कि अचीवर की मंडी लगने वाली है। इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है 22 मार्च को, और आप सभी वहां पहुंचने वाले हैं। मगर क्या होता है कई लीडर्स के अंदर ईगो होता है या समर्पण भावना नहीं होती है, तो वो अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाना शुरू करते हैं। और कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि वो अपने टीम के टिकट दे चुके हैं, अब वो रैंक ब्रेक करने में लगा है। जिसका 6 बचा, जिसका 7 बचा है, जिसका 8 बचा है, उस रैंक को ब्रेक करने में वो लगे हुए हैं, ताकि वो रैंक ब्रेक करके उसको वहां अचीवर बनाकर खड़े करें। तो दोनों का नजरिया अलग होता है। उसी तरीके से एक घर में दो बच्चे होते हैं, दो बेटे होते हैं, एक चपरासी बनता है और एक आईएएस बनता है। वो आईएएस बनता, उसकी दूरदृष्टता आईएएस की होती है, और उसकी चपरासी की वही की दूरदृष्टता होती है। यही आपको 5 साल बाद डिसाइड करेगा कि आप किस पोजीशन पे रह गए। और एक बंदा आपके सामने करता है, वो कल डायरेक्टर बन के खड़ा होगा, और आप उसी समय स्टार 6 7 8 में काउंटिंग आप करा रहे होंगे, और बार बार आप काउंटिंग करा रहे होंगे, क्योंकि आपका दूरदृष्टता, आपका विजन नहीं सेट था। आप सरेंडर या समर्पित पोजीशन पे नहीं थे। जो सिस्टम कहता था वो आप नहीं कर रहे थे, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे, और दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी इस बिजनेस में नहीं करना चाहिए। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमेशा कामयाब बने, डेडिकेशन के साथ में काम करें मेरे दोस्त। आज पूरी लाइफ बदल चुकी है, और नेक्स्ट टारगेट है डायरेक्टर का, और बहुत सारे लोगों के साथ में मेहनत कर रहा हूँ। अब दिन ब दिन उसकी तैयारी कर रहा हूँ, कैसे करूँ। बहुत सारे लोगों के सीखने के काम कर रहा हूँ, यही सबको करना है। और जो भी सीखेगा वही टिकेगा, वही कामयाब बनेगा। और अपने आप को हमेशा, हर दिन, हर मंथ अपना टारगेट बढ़ाइए, अचीवमेंट पे फोकस करिए। पहले जो न्यू लीडर, उनको मैं छोटा सा संदेश दूंगा, हमेशा अपने आप को सीखने पे ज्यादा फोकस करिए, उनका पे मत फोकस। क्योंकि जैसे कोहली है, ये तुरंत शतक नहीं मारने लगे, सहवाग ने तुरंत शतक नहीं मारा था, इन्होंने पहले खेलना सीखा था, उसके बाद शतक मारना शुरू किया था। आपको इस इंडस्ट्री में पहले काम करना सीखना पड़ेगा, तब आप जो चाहेंगे, जितना चाहेंगे उतना बिजनेस करना शुरू करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरी बेस्ट विशेष है, आप जल्दी से जल्दी लॉयल लीडर बने, और जल्दी से जल्दी आप डायरेक्टर बने, एसडी बने, और हमेशा कामयाब रहें। और आप अपने और आसपास माहौल को पूरी तरीके से बदल के रख दें। सो बेटर टियर्स, बेटर लाइफ, 100 ईयर एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच, विश यू सक्सेस, गो एसडी। थैंक यू सो मच मुकेश सर, थैंक यू सो मच सभी लीडर्स को, थैंक यू गोएस जी, गोएस जी। Sir, great, wonderful, excellent. सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।